आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज फिर कहीं ना कहीं एक मेरे ख़ास विषय को लेकर मैं आप तमाम जनता की सेवा में हाजिर हूं। आज जो मेरा विषय है वो चुनाव को लेकर है। सबको पता है कि महानगर पालिका के चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है और सभी उम्मीदवार, चाहे किसी पार्टी के हो, अपक्ष हो, अलग अलग के हो, जो भी हो, संगठनों के हो, वो अपने अपने वार्डों में काम पे लग चुके हैं। और लगभग लगभग हर वार्ड में अपने अपने पार्टी के ग्रुपबाजी भी चल रही है। हर पार्टी के अपने चाहने वाले कार्यकर्ता, युवा, नौजवान जो है तो एकजुट हो रहे हैं और अभी से काम पे लग गए हैं। होटलों पे, चौराहे पे, पान टोपरे पे एक तरह का हजूम दिखाई दे रहा है। चाय पिलाई जा रही है, सिगरेट पिए जा रहे हैं, बहुत सी बातें चल रही है, होटला भी फुल जा रही है। यहाँ से अब हम समझते हैं कि 16 दिसंबर तक ढाबे वालों की भी बहुत अच्छी बन के आई है कि 100 50 कार्यकर्ताओं की दावत होंगी, उनकी खिदमत होंगी, उनकी सेवा होंगी। ऐसी बहुत सी बातें हम हर चुनाव के मौसम में देखते हैं। लेकिन अब की बार चुनाव बहुत ख़ास है क्योंकि प्रभाग के चुनाव होने वाले हैं। 4 वार्ड का 1 वार्ड है और जाहिर सी बात है कि 10-11 साल का टाइमिंग के बाद चुनाव हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें पैसा भी बहुत खर्च होने वाला है, जैसा सुनने में आ रहा है। हालांकि सरकार की अपनी गाइडलाइंस है कि आपको कितना पैसा खर्चा करना है, लेकिन सबको पता है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ अलग ही रहती है खर्च के मामले में। ये सबको पता है, सरकार को पता रहता है। लेकिन चलिए, हमारे पास लोकतंत्र है, फिर भी कहने के लोकशाही माध्यम से काम होते रहता है। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, इसमें जो पैगाम है मेरा यही है, तमाम नौजवान, सभी धर्म समाज के और ख़ासकर मुसलमानों के नौजवानों से, मैंने इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ख़ास तौर से मुसलमानों के नौजवानों से। जी हाँ, उसकी ख़ास विशेषता है, उसकी ख़ास वजह है मैं जो कहने जा रहा हूँ कि देखिए, हमने देखा इससे पहले कभी नशे के नाम पर, गांजे के नाम पर, कुछ पदार्थों के नाम पर जिस तरह की पुलिस प्रशासन तरफ से कार्रवाई हुई, उनको हथकड़ी लगा के रस्सी के अंदर बांध के जैसा रोड पे परेड कराया गया, घुमाया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात ये थी कि पुलिस प्रशासन जो है तो ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए आगे आया और इनको बहुत अच्छी तरह का सबक भी सिखाया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक दुख की बात ये थी कि बड़ा अफसोस होता है कि जैसा कहा जाता था कि पीने वाले भी मुसलमान तो बेचने वाले भी मुसलमान, वो कहीं ना कहीं बस सच्चाई वो सिद्ध होते सामने आ रही थी। ये बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ऐसे मुसलमान जो पुरअमन है, जो एक इज़्ज़तदार लोग हैं, उनको शर्मिंदगी का सामना होना पड़ रहा था कि भाई क्या चल रहा है हमारे मोहल्ले में, क्या घटनाएं घट रही हैं, क्यों ऐसे लोग गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये आज भी सवाल मतलब गूंजता है। और उसके ऊपर क्या क्या एक तरह की बदनामी हुई। अब जो लोगों ने गलत हरकत करे, गैर कानूनी हरकत करे, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप को, परिवार को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। गली के लोग, मोहल्ले के लोग, ख़ानदान के लोग अब उनको किस निगाह से देख रहे होंगे या क्या बोल रहे होंगे, ये आप बाखूबी समझ सकते हैं। तो अब क्योंकि चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी हैं और हम देखते हैं कि भाई कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाता है। अब बैठे बैठे रोज़गार मिल रहा है, फुकड़ में चाय पानी भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है। मतलब जो भी एक कानून की गाइडलाइंस होती है कि भाई आपको कितना खर्च करना है, उसके हिसाब से काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। और उसके अलावा जो है तो मेहमान नवाज़ी अलग होती है, ये आप समझ सकते हैं इशारों में। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक पैसों की रेल फेल हो जाती है। फिर उसमें क्या होता है, फिर वो बहुत से नौजवानों की सोच ये बन जाती है कि मैं जिस पार्टी का काम कर रहा हूँ या जिस पार्टी का मैं नमक खा रहा हूँ, जिस पार्टी की मुझे साहब मेरे मेरे जो भी मेरे उम्मीदवार है मुझे दावत करा रहे हैं, मेरे पर भरोसा जता रहे हैं, तो उसका लगता है, उसको ऐसा लगता है कि चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, मैं वो लड़ रहा हूँ। ये कार्यकर्ता गलतफहमी हो जाती है। तो ये ऐसी हरकत आपको करना नहीं। ये बात नोट कर लीजिए आप। और अपने मोबाइल का इस्तेमाल, जी हाँ, अपने मोबाइल का इस्तेमाल वैसे हमेशा के लिए आपको सही तरीके से करना है। इसमें कोई मतलब वो नहीं कि खाली चुनाव के मौसम में करना है कि कोई धार्मिक त्यौहार के मौके पे करना है, लेकिन चुनाव चल रहे हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि हर मोबाइल पे पुलिस प्रशासन की साइबर क्राइम की नज़र है। आप कोई भी पोस्ट कर देंगे, कोई भड़काऊ पोस्ट कर देंगे, कोई धार्मिक पोस्ट कर देंगे या कोई उम्मीदवार के बारे में कुछ भी मतलब लिख के भेज देंगे, इसको वायरल करेंगे, तो खबरदार खबरदार, अभी बर्दाश्त होने वाला नहीं है। और जो ये पोस्ट वायरल करेगा, सबसे पहले करेगा और जो ग्रुप में चलेगा और उसकी वजह को हंगामा खड़ा होगा, तो याद रखो फिर सब पकड़े जाएंगे जो इस हरकत में शामिल रहेंगे। तो ये आपको बहुत सतर्क रहना है। आप ये मत सोचिए कि मैंने पोस्ट डाला, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने मेरा नंबर बंद कर दिया, या मैंने कोई बोगस एक नंबर लिया था, एडिशनल नंबर, उसको वो नंबर से मैंने सेंड कर दिया, मैंने मोबाइल बंद करके रख दिया, मेरा वो नंबर नहीं, मैंने ऐसी साइड में कार्ड एक सिम कार्ड ले लिया था।
ये होशियारी चलने वाली नहीं है। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होती है ना, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जांच के नाम पर जो है ना, तो खबर के मुर्दे भी उखाड़ लिए जाते। हमारे एक बार हुआ था, देखो हम अपने गंजे शहीदा मस्जिद के पास, आज से साल 1.5 साल पहले, कि कोई घटना आपस के कुछ ख़ानदान में रिश्तेदारों में कुछ ऐसा आपस की मतलब बच्चों नौजवान बच्चों ने जो तो कुछ पुरानी दुश्मनी बोलो कैसा एक मर्डर हो गया था। फिर वो बात फैली, फिर बात मालूम पड़ी तो क्या हुआ, फिर गंजे शहीदा के अंदर वो कार्रवाई हुई, वो हमारे चैनल पे मौजूद है। फिर वो लाश निकाली गई, जैसा कानून के दायरे कार में जो जांच करने का तरीका होता है, वो डीएनए टेस्ट क्या क्या रहता है, वो लिया गया, फिर वापस से इसको एहतराम से दफन भी किया गया। कहने का मतलब ये, मैं आपको शॉर्ट में ये बोल रहा कि जब पुलिस का शिकंजा कसता है ना, तो खबर भी खुल जाती, तो आप तो ज़िंदा है। तब ये मत सोचिए कि हम कुछ भाग जाएंगे, कि हमारे पीछे बॉस का हाथ है, कि बहुत बड़े लीडर का हाथ है, कि वो हमको छुड़ा लेंगे, ये करेंगे। वो गया टाइम हो आज से 10-20 साल पहले का सब मामला। पहले इतनी बुराइयाँ भी नहीं थी, तो चलो पुलिस वाले भी जो है तो थोड़ा हमदर्दी किया करते थे, पुलिस वजह से जान दो भाई, एक तरह का आपको मौका फराम कर दिया करते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन भी देख रहा है कि आज के नौजवान कितने एडवांस हो गए। मैं उनको कह रहा हूँ जो गलत हरकतों में शामिल है, तो बहरहाल आप बख्शे नहीं जाएंगे, याद रखिए आप। तो आप गुरुबाजी बिल्कुल मत करो कि ये पार्टी का है, वो पार्टी का है, ये पार्टी के 100 बंदे उधर से आ रहे, 100 कार्यकर्ता इधर से आ रहे, चौराहे पे आमना सामना हो जा रहा, एक दूसरे को ताना दे रहे, या मतलब कुछ भी बोल रहे। ये हरकत मत करो आप जो भी वार्ड में रहते हैं, जो भी प्रभाग में रहते हैं, ईमानदारी के साथ कोई भी उम्मीदवार का काम करो, दिल खोल के करो, अच्छे से करो, पूरा मन तरीके से करो। अगर आपको होटल में चाय पीने को जा रहे, अक्सर ये चुनाव के मौसम में देखने में आता है, होटलें फुल जाती है, जैसे मैंने कहा ना, होटलें फुल जाती है, चाय पीने को चले गए, चलो बोले बुड्ढी लाल में, चलो बोले वहाँ की चाय मशहूर है, चलो रॉक्सी के पास बोले बरकत की चाय मशहूर है, 150 इधर की भी जा रही, इत्तेफाक से 150 दूसरी पार्टी वहाँ पर आमना सामना हो जाता। तो बिल्कुल नहीं, अगर आपके सामने अपने ही महल्ले के 2 ग्रुप का आमना सामना हो गया, तो बिल्कुल ऐसा माहौल करो, सलाम आदाब करो, हाथ मिलाओ, और क्या चढ़ा, कैसा चढ़ा, चल दो भाई, तुम तुम्हारा काम करो, हमारा काम करते, ऐसे मया से, प्यार से, मोहब्बत से ये तो कैंपेन को चलाओ। और तमाम उम्मीदवारों से मेरी गुजारिश है कि देखिए, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, कोई भी उम्मीदवार नहीं चाहता कि मेरे कार्यकर्ता लड़े, कि मेरे कार्यकर्ता बदनाम हो, कि मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से मेरी पार्टी बदनाम हो, कि मैं खुद बदनाम हो, ये कोई उम्मीदवार भी नहीं चाहता। लेकिन एडवांस के अंदर औरंगाबाद का जैसा माहौल देखा जा रहा है, तो उसके अंदर आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि जैसा आप कार्यकर्ताओं को जमा करेंगे, आपका ग्रुपबाजी करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, जो भी तरीक़ाकार होता है कानूनी, आप बिल्कुल कार्यकर्ताओं को जमा कीजिए, बिठाइए। लेकिन हर मीटिंग में ज़रूर बोलो कि अगर हमारा प्रचार आप गली गली कर रहे हैं, चौराहे पे कर रहे हैं, तो अच्छे अंदाज से कीजिए, शाइस्तगी के साथ कीजिए, तहज़ीब के साथ कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए। गलियों में जा रहे हैं तो ज़्यादा हंगामा ना कीजिए। घरों में कोई बीमार रहते, कोई पेशेंट रहते, कोई टीबी के मरीज़, कोई कैंसर के मरीज़, कोई बुज़ुर्ग रहते, कोई तिलावत करता, कोई नमाज़ पढ़ता, कोई बेचारे आराम करते, किसी घर में मौत हो जाती, कोई बेचारे बहुत परेशान रहते, बीमार रहते। ये सारी बातों का ख्याल करते हुए जो है तो अच्छे अंदाज से जो है तो ज़्यादा हंगामा ना हो, ज़्यादा शोर ना हो, पूरा मन तरीके से, पूरा डिसिप्लिन के साथ जो है तो आप प्रचार कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपकी पार्टी का नाम होगा। अगर आप लड़ लेंगे और चौराहे पे लड़ लेंगे, आमने सामने कुछ दो चंद नौजवान अगर आपस में लड़ लिए, एक अलग पार्टी का, एक अलग पार्टी का, तो उसमें हुआ क्या, फिर अफवाह फैल जाती, अरे यार चुनकी भी नहीं आए, इतना मस्ती में आ गए, चुनकी के बाद क्या करेंगे, यानी कि आपका वोट सत्यानाश हो जाएंगे। जो आपको 100-200 वोट मिलने वाले थे, आपके 5 वोट खराब हो जाते। ये बात को लिख लो आप, क्योंकि हमने भी एक ज़माने में प्रचार में काम करे हुए हैं, हमने भी काम करे हुए हैं, और मैंने जितना काम करा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। कि जब मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, ये बात समझ लीजिए। जब मुझे आलम शाह साहब, वाजिब जागीर साहब मुस्लिम लीग से खड़े रहते थे, तकी हसन खान साहब खड़े रहते थे, हम उस ज़माने के हम कार्यकर्ता समझ लीजिए आप। कि हमने अमानुल्लाह मोतीवाला साहब का भी दौर देखिए, हमने उनके इसमें प्रचार में काम करे, जावेद हसन खान के प्रचार में भी काम करे। हम बहुत पुराने हैं, मतलब खैर अब हमको बहुत तजुर्बा है, यानी हमने ऑफिस की झाड़ू मारे, प्रचार करे, पॉम्फलेट बांटे, चिट्ठियाँ बांटे, घरों में गए, ये करे, मतलब जो तरीका होता था पहले ज़माने के हिसाब से हमने सब करे, तो हमको बहुत तजुर्बा है। लेकिन पहले का माहौल बड़ा साफ़ सुथरा था, कुछ लोग दिल पे नहीं लिया करते थे, माफ़ कर दिया करते थे, नज़रअंदाज किया करते थे। लेकिन अब वैसा मामला नहीं है। अब बहुत पैसा खर्चा करने वाला है, तो सामने वाले बोलेंगे यार उसकी वजह से मेरा बांध काम हुआ, उसकी वजह से मेरा सत्यानाश हुआ, क्या उसकी वजह से कुछ भी हुआ, तो सामने वाला का सोचता रिलेशन रह जाता, एक तरफ नवेश पंगा शुरू हो जाता। तो उसमें हो जाता क्या, फिर कई कई नाम आते। फिर अगर 2-4 बच्चों ने हरकत करे, तो जाहिर सी बात है 5 सामने खड़े रहते, कैमरे चालू रहते। अब तो मोबाइल आम है, तुमको पता नहीं चलेंगे तुम्हारे झगड़े हो, तुम्हारी कौन शूटिंग कर रहा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत आम हो गया। और सबको मोबाइल चलाना भी आगा, शूट करना भी आगा, फर्क पूरा झगड़े चढ़ रहे। और विरोधी पार्टी का खड़ा रहा, उन्हें दूर खड़ा रहा, उन्हें खामोशी में शूट करके जो है तो वायरल कर दिया।
तो दिखते भाई लड़ने वाले 5-50 थे। तो मतलब फिर 5-50 पे कार्य होती हो, यानी आपस में 2-4 लड़ रहे, भले आप छुड़ा रहे होंगे या कुछ भी गाँव में गहम चल रही होंगी, गहमा गहमी चल रही होंगी, लेकिन कैमरे में ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं झगड़े के इसमें शामिल है। तो जाहिर सी पुलिस प्रशासन आपको तलब करता कि बताओ कौन था, किसका हाथ था, किने बोला, किने क्या रहा, क्या करा, और अल्लाह ना करे उसमें कोई छोटा मोटा चाकू निकल गया, कुछ हो गया, बाद में मालूम पड़ा कि वो नशे में था, ये था वो था, क्योंकि ऐसी हरकतें हो गई। इतनी शर्म हमारी साहब के इतने बदनाम हो गए। हम भी जो है तो हमारे हिंदू दोस्तों में जाते तो बोलते यार क्या अंसारी साहब, क्या चढ़ा बोले यार, क्या यार तुम्हारे नौजवान, तुम्हारा इतना अच्छा धर्म है, तुम बोलते हमारा धर्म इतना अच्छा है, हमारा धर्म जो है तो नशे के खिलाफ में है और शराब पीना हराम है, तुम इतने बोलते फिर तुम्हारे समाज में ऐसा क्यों चल रहा। ऐसे हमारे कई हिंदू दोस्त बोलते ये सड़कों में हड़कों में रहते, तो हमको भी शर्मिंदगी होती। तो ये मत बोलिए आप कि दुनिया नहीं देख रही, दुनिया सब देख रही। तो मतलब ये है, मैं आपको ये भी हवाले क्यों दे रहा, क्योंकि अब पैसे गर्मा गर्मी रहेंगी तो भाई कुछ भी शौक बढ़ेंगे, कुछ भी ना लफड़े खड़े होंगे। तो इसके अंदर खूंगा कुछ भी नहीं, उम्मीदवार का कुछ नहीं जाएगा, उम्मीदवार थोड़ी बड़ा तुमको लड़ो। उम्मीदवार बड़ा भाई ठीक है मेरा प्रचार कर रहे, आराम से चाय पानी पियो, नाश्ता पानी करो, चलते फिरते ना जा रहा हो। अब तुम अगर ये समझेंगे कि मैं चुनाव लड़ रहा और बिल्कुल गले में मतलब ऐसा वो डाल दिए मफलर, तो ऐसा समझ रहे कि मैं चुने उम्मीदवार है, ये ऐसे ये दुनिया में मत रहो। ये सियासी नशा बहुत बुरा है, ये भी एक तरह का नशा है, ये नशे में मत रहो आप। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ तमाम नौजवानों को कि देखिए आप कोई भी पार्टी का काम करो बहुत ईमानदारी से करो, पुरअमन तरीके से करो, अखलाक के दायरे में रख के करो, झगड़े लफड़े के से ग्रोज करो। अगर कोई बच्चे जज्बात में भी आ गए, बहुत प्यार से मोहब्बत से उसको वो करा दो, झगड़ा मिटाने के साथ उनको गले मिला दो, हाथ मिला दो, एक दूसरे को सॉरी बोलने लगा दो। ये ऐसा माहौल भी लेके चलो अगर कहीं अगर ऐसा होता है वाक़या हुआ तो। और दूसरी बात ये कि मोबाइल का इस्तेमाल, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल आपको सोच समझ करना पड़ेगा। अगर आपको पार्टी के विरुद्ध पार्टी के अंदर कुछ घटना हो रही, ये हो रही, कुछ झगड़े हो रहे, कुछ हो रहे, तो जाहिर सी बात है कि आप वायरल करेंगे। अब वायरल करेंगे तो वो जो भी झगड़े हो रहे अगर उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है फिर वो मालूम पड़ा कि किसने करा था, क्या करा था, फिर बात बढ़ती, बात बढ़ने में क्या होता है, ग्रुपबाजी बढ़ जाती, ग्रुपबाजी के अंदर जो तो लफड़े बढ़ जाते। तो याद रखिए कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट है, और जो है तो हर मोहल्ले में प्रभाग के अंदर जो है तो खामोश तरीके से भी जो है तो आप पे नज़र है। और हमारे सीपी साहब ने भी जो है तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया हुआ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत करने पे उन्होंने कड़ी वार्निंग दी है, पेपरों के अंदर छपा है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा वाद विवाद होता भी है तो उसको ऐसे वाद विवाद को फैलाते ना हुए हमारे नज़दीक के पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब है, सीधा सीधा उनसे संपर्क कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई गलत चीज़ हो रही है, बंद होना चाहिए, झगड़े बढ़ रहे हैं या कोई गैर कानूनी हरकत हो रही है, तो अच्छे अंदाज से जो है तो जिस पे आप भरोसा करते हैं उनके कान पे बात डालिए। नहीं सीधे सीधे तौर से जैसे आप जो है तो पुलिस स्टेशन के जो भी संपर्क जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनके पास जाके आराम से बोलिए, ताकि वो हालात को कंट्रोल कर सके और हालात ख़राब ना हो सके। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे शहरी के नाते पुलिस प्रशासन का सहयोग भी करें और उससे मदद भी लें, हम उनके मददगार भी बने, ताकि हमारे मोहल्लों में गलियों में कोई लोचे लफड़े ना हो, हम मददगार बने। अगर कुछ होता है तो हम उनकी मदद भी लें कि साहब ये चीज़ चंद लोग हैं, पता नहीं कहाँ के, कौन से वार्ड की, कैसे हमारे मोहल्ले में आके झगड़े कर रहे, क्योंकि 4 प्रभाग है, बराबर है। अब 4 भाग पहले कैसा था, एक एक वार्ड होता था, जैसा मैं रोशन गेट का है तो हम बोलते भाई किराड़पड़ा वार्ड अलग है और हैमानिया वार्ड अलग है, वो शाह बाजार वार्ड अलग है, बराबर है। लेकिन अब लफड़ा क्या आ गया, मसला क्या आ गया, 4 प्रभाग एक, यानी 4 वार्ड एक आ गया। अब जाहिर सी बात है अब हमारा वार्ड के अंदर हैमानिया कॉलोनी आ रहा, तो अब यहाँ के लोग बोलेंगे ना, अरे यार ये हमारे वार्ड का नहीं, ये तो हैमानिया कॉलोनी का है। अब प्रभाग में एक प्रभाग एक होगा ना, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो ये हमारे मोहल्ले का नहीं, ये दूसरे मोहल्ले का है। आप प्रचार को आएंगे, घूमने को आएंगे, मतलब मिलने को आएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई कुछ कुछ गैर गलत हरकत हो गई तो ये बोलेंगे ना, अरे भाई वो हमारे मोहल्ले के नहीं थे, वो इधर के थे, वो इधर के थे, उधर के थे। तो उसमें क्या होगा, बदनामी का माहौल पैदा होगा, झगड़े का माहौल पैदा होगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम जो है तो बिल्कुल काम करो, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ काम करो, अच्छे से करो। अगर यहाँ तक कि यार दूसरी बात खास बता दूँ, क्योंकि बहुत से जो तो प्रभाग में क्या हुआ कि 60% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है, 40% मुसलमान की है, कहीं 60-70% हमारे हिंदू भाई है तो 30% मुसलमान है, ऐसा भी है। तो अब ये भी हो सकता है कि भाई कोई मुसलमान को टिकट शिवसेना से मिल जाए, कोई मुसलमान को टिकट भाजपा से मिल जाए, कोई मुसलमान को टिकट जो है तो शिंदे सेना के शिवसेना से मिल जाए, कोई मुसलमान को राष्ट्रवादी मिल जाए। खासकर शिवसेना की बात करूँगा मैं, 2 शिवसेना, एक उद्धव ठाकरे और शिंदे, ये 2 शिवसेना ये और भाजपा। अब वो भाजपा का अगर कमल का फूल लेके, ये धनुष्मान लेके अगर अपने मुस्लिम मोहल्ले में घूम रहा, तो हमारे पास क्या होता। अब तक हमने जो देखा आंखों से देखा, मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। हम क्या बोलते हैं, अगर पहले, अभी तो खैर ये नज़रिया बहुत कम हो गया, मतलब रुपये में 12 ने कम हो गया न। पहले ऐसा था कि ना अगर शिवसेना का डाला तो क्या बोलते थे, अरे कौम को गद्दार है, दलाल है, बिका हुआ है, यूँ है त्यों है। ये हमने आंखों से देखे,
मैंने कहा ना, हम जब कार्य करते थे हमने आंखों से सुने भी देखे भी, लेकिन मैंने पहले कहा कि वो दौर अलग था। तो कहने का मतलब कि अगर आपके वार्ड में कोई शिवसेना का, भाजपा का अगर कोई बंदा प्रचार कर रहा, मतलब वो प्रभाग के अंदर खड़ा हुआ है और आपका थोड़ा बहुत मुस्लिम महल्ला आता है और आपके प्रचार पे महल्ले में आ रहा, तो ये मत बोलो अरे भाजपा ऐसी है और वहीं है, या शिवसेना ऐसी है वहीं त्यों है, फ़िक्रे कस रहे, ताने दे रहे या कुछ हंगामा कर रहे। ये हरकत भी मत करो। हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास लोकशाही है। अगर वो आपके वार्ड में आ रहे, अखलाक से पेश आओ, इज्जत से बात करो। आपको वोट देना है नहीं देना है ये आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास जमहूरियत है। तो ऐसी हरकत भी मत करो, क्योंकि मैं बोला ना, कैमरे हैं, आप हुल्लड़बाजी कर लेंगे, कोई ना कोई बंदा शूट कर लेंगे और खुदा न खास्ता मामला कुछ बढ़ गया, फतरमबाजी हो गई, कुछ हो गया, तब बात शुरू कहाँ से हुआ तो वहाँ देखा जाता। फिर वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारह ने, फिर क्या होगा मालूम? मैं आपको मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, किराड़पुरे का वाक़या। वो राम मंदिर के पास जो हुआ था रमज़ान के टाइम, हुआ था ना। हालांकि दो ग्रुप थे, क्या थे वो, तो दूसरा ग्रुप था, तो आज तक नहीं मालूम पड़ा। बहरहाल बात दफन हो गई। उसमें जो तो 50-60 बच्चे जो भी अंदर गए थे वो बाहर आ गए, वो सारी बातें, वो सारी हकीकत आपको मालूम है। तो उसमें क्या चला, कैमरे में जो था, अब वो एक बड़ा साहब, मैं दूध लेने को आया था, तो रात के 2 बजे दूध लेने कहीं को आया था, तो 1 बजे कहीं को आया था। ये सारी बातें पेपर में छपी हुई है। और एहलिया ने वार्ड, रहमान कॉलोनी वार्ड, पूरे ग्रीन बेल्ट को मालूम है कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। इतने, यहाँ तक कि नौजवान बच्चे रोड पर आने को डर रहे थे। समझ रहे बात को आप? यानी कि कैमरे में दिख रहे ना कौन था, क्या था, क्या था, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही। भले आप दूध लेने को आए थे, मेडिकल पे दवा लेने को आए थे, या वहाँ से जा रहे थे, लेकिन आप कैमरे में दिख गए, तो आपको बुलाया ना पुलिस वालों ने एक जांच के नाम पर कि भाई आप वहाँ 3 बजे क्या कर रहे थे, 1 बजे क्या कर रहे थे, वहाँ खड़े हुए क्यों थे। हरेसमेंट हुआ ना, फिर वो जाँच हुई, तो सारी बात हुई। तो बोलने का मतलब क्या है कि आप ऐसा समझ चलो कि हर आँख कैमरा है, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है। और मोबाइल तो ऐसे हो गए एकदम भारी भारी, यानी आधा किलोमीटर के जूम करके देख ले रहे, ऐसे से मोबाइल निकल गया। तो बोलने मतलब कि हर आँख कैमरा है। तो बोलने मतलब कि अगर कि खुदा न खास्ता, पहली बात तो झगड़े का माहौल होने मत दो। अगर क्या झगड़े का माहौल हो गया तो बहुत पुरअमन तरीके से जो भी कार्यकर्ता है उसमें जो बुज़ुर्ग है, बड़े हैं, महल्ले के हैं, उनको बोल के बता के पुरअमन तरीके से सुलह करा देना। क्योंकि 10 साल 11 साल के बाद इलेक्शन हो रहे और प्रभाग के इलेक्शन है, और इसमें पैसा बहुत लगने वाला है। और इसमें जो है तो बहुत भूखे शेर की तरह जो है तो उम्मीदवार, मतलब बहुत से उम्मीदवार की, सबकी बात नहीं करूँगा, वो जो जुनून में है कि हमको लड़ना ही है और जीतना ही है। जुमले पर गौर करो, लड़ना ही है और जीतना ही है। अभी बहुत गहरा जुनून है ये, गहरा मतलब एक, मतलब वो है ये एक सियासी नशा बोलते हैं ना, कि लड़ना है जीतना है। अरे भाई, तो अब जो जीतेंगे वो जीतेंगे, लेकिन अगर तुमने बोले कि मुझे जीतना ही है, ये बहुत बड़े चैलेंज की बात हो रही। अब जाहिर सी बात है, जो उम्मीदवार की मानसिकता, उनकी सोच ये होंगी कि मुझे जीतना ही है, तो अब जीतने के लिए फिर इंसान क्या नहीं करता, आप समझ जाइए आप। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ऐसा ना हो जाए खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा बारह ना, जैसा किराड़पुरे के अंदर हुआ। तो इसमें क्या होता, वार्ड भी बदनाम होता, महल्ला भी बदनाम होता, समाज भी बदनाम होता। और करने वाले कितने रहते, 10-20 रहते ऐसे छिछोरे टाइप के जो रहते। लेकिन उसमें क्या होता, एक बड़ा महल्ले की आबादी जो अमन पसंद है, जो शरीफ लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत से कमा के रोज़मर्रा कर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो निशाने पे आते हैं, उनकी भी बदनामी होती है। और क्या यार तुम्हारे महल्ले में क्या होगा था यार, वो कहा मर्डर होगा, इसका फुल हो गया, वो पकड़े गए, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, वो नशे में थे, वो इसमें थे, उसमें थे। उसमें क्या होता, शर्मिंदगी होती, माँ बाप को होती, जो गली में रहता वो गली वाले को होती, शर्मिंदगी होती। तो मैं आपको ये तमाम बातें क्यों बोला कि ये बहुत सी बातें हो चुकी, कुछ एडवांस बात नहीं कर रहा आपको। तो उसकी रोशनी में बोला कि सतर्क रहो। पहली बार अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत से कार्यकर्ता रहते हो ना कि ऐसा वैसा, तो आप काम ही मत करो। आपको जिसको वोट मारना है लोकशाही माध्यम से खामोशी वोट मारो, घर को आ जाओ। और दूसरी बात, होटलों पे, चौराहे पे एक दूसरे की ग़ीबत मत करो। 4-10 खड़े रहते, उसमें एक आदमी बता, अरे यार बॉस साहब, वो तुम्हारे बारे में टपरी पे ऐसा ऐसा बोल रहा था, उसकी ऐसी, उसकी वैसी, उसकी वैसी है। तो ये लोग बड़ा चढ़ा के बोल देते। तो ऐसा गैर ज़रूरी बात ही मत करो, किसी के खिलाफ बुराई का इजहार भी मत करो, ग़ीबत भी मत करो। 4 लोग सुनते, कोई लोग 4 लोग के 2 लगा के बोल देते, इससे भी झगड़े बढ़ जाते। मतलब गलत फहमी में क्या होता है, आपस में दुश्मनी बढ़ जाती, नफरतें बढ़ जाती। तो ये चीज़ भी मत करो। लड़ने वाले लड़ रहे, बिल्कुल लड़न दो। और याद रखो, और दूसरी बात, आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अरे यार वो लीडर पोस्ट करते, वो लीडर तो बहुत बुरा बुरा बोल देते, हम क्यों नहीं बोल सकते। अगर आप सोच रहे होंगे कुछ नौजवान बच्चे जो जिसको ज़्यादा शौर नहीं है, समझ नहीं है, तो एक बात मोटा मोटे तौर से समझ लो गौरन भाषा में। मैं आपको बहुत मोटे मोटे रफ अंदाज में पढ़ा, क्योंकि आप ये बात आप शायद मेरे को लगता है कि आप मेरी भाषा आपको समझ में आ जाएंगी। जो बड़े लोग रहते ना, पैसा रहता, धेला रहता, बड़े बड़े कारोबार रहते, प्रॉपर्टियाँ रहती, कुछ रहते, गलती से कुछ हो भी गया तो वो मतलब कानूनी तरह से केसा लड़ते,
वो केस बाद में मतलब क्या होता क्या नहीं होता, वो लंबा केस चलता। लेकिन अपन रहते गरीब। अब गरीब आदमी के केस लड़ने को माँ का दूध याद आता। पैसे वाले को क्या है, वो ऊपर जो भी उनके तरीका रहता कानूनी तरीके से वो सब बराबर निपट लेते हो। अगर उनको दिन भर कोर्ट में जाना पड़ा तो वो कार में जाते, पैसे वाले कारोबारी, जाहिर सी बात है पैसे पानी रहता, कार में जाते, फर्स्ट क्लास जाते, कोर्ट में खड़े रहते, जो भी कार में होती हिस्सा लेते, दिन भर बैठते, खाना मस्त खाते पीते। अरे मगर जो पैसे वाले रहते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता केस ले, वो ऐसा एंजॉय करके जाते हो। पैसे वाले की बात कर रहा है। मगर जो गरीब है ना, हाँ, तो फिर आप नौजवान हैं, अगर आप पे केस हुआ, अब पहले का दौर गया कि भाई शाम में छोड़ देंगे, अब छोड़ेंगे नहीं आप। अगर तुम पकड़े गए, आप छोड़ेंगे नहीं, आप सीधा जिस पे ना एफआईआर फटेंगे। अब ये बात ध्यान कर लो आप। हाँ, अगर आप हर महीने में 10-10, 50-50 बच्चे पे खुदा ना खास्ता अगर ऐसा गुरुबाजी होगी ना कभी, और अल्लाह ना करे एफआईआर दर्ज हुई, झगड़े बढ़े, तो क्या होगा मालूम, आपका करियर तबाह हो जाएगा। जब आपका नाम एफआईआर में आ जाएगा ना, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपको कोई कंपनी में नौकरी नहीं मिलेंगी, कोई बैंक आपको लोन नहीं देंगी। और जब भी कोई त्यौहार बार आएंगे, गणपति के, दिवाली के, होली के, उसके, तो उसमें क्या होता, पुलिस डिपार्टमेंट एक काम करता। जो जो शीटर रहते लोग, हिस्ट्री शीटर, मतलब जो जो गुंडागर्दी में शामिल लोग, ऐसे जो लोग बोलो, जो भी लोग रहते, तो इनको क्या करते, एहतियाती तौर पर नज़रबंद कर देते, उठा लेते। क्योंकि भाई ये लोग लड़ाई झगड़े करने वाले, कई त्यौहार हवा में कुछ हो गया लफड़ा तो शहर का लाइन ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। तो एहतियातन ऐसे लोगों को या तो बुला के पाबंद कराते, ना तो अंदर डाल देते। तो कितनी शर्मिंदगी की बात हो रही, हर साल त्यौहार आ रहा, फिर आपको पुलिस समझा के बनना पड़ा, हाँ साहब, फिर पाबंद कर रहे, एड़े चाले करना नहीं, मैं तो उठा, मतलब कितनी शर्म की बात है। ये बात हम आंखों से देखे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, अपने जो बड़े हैं, माँ बाप, इनकी शर्मिंदगी होती है कि साला हमारे बच्चों ने क्या गलतियाँ करे, और क्या गलती रहती, गला पकड़ी पकड़ी होगी, और अपने क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बहरहाल एक अच्छे मियारी अंदाज से क़ानून के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में, दोस्ताना निभाते हुए, एक त्यौहार जैसा रहता है, दिवाली बोलो, ईद बोलो, कैसा त्यौहार रहता है, लोग गले मिलते करते। तो ये चुनाव को आप त्यौहार में लो कि त्यौहार आया है। अगर तुम्हारे सामने शिवसेना का उम्मीदवार आ गया, उसकी रैली आ गई, और तुम्हारा दोस्ता उधर भी है, तुम तो दोस्ता इधर भी है, हाथ मिलाना, और क्या बॉस क्या चढ़ा, चला चलन 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 चलन, ऐसा मोहब्बत से। ये मत बोलो साला तो हमारी गली में आएगा, ऐसा शक्ति प्रदर्शन हो रहा, नारेबाजी हो रही, आप बोले बस शिवसेना की रैली है, भाजपा की रैली है, और ये हरकत नहीं करना। याद रखो, कैमरे चलते रहेंगे, मोबाइल चलते रहेंगे, और तुम ये सोचेंगे ये बस चुनाव है, ये तो चलते रहता, ये तो होते रहता, कौन सी नई बात है। आपका इलेक्शन भी अलग है, आपका माहौल भी अलग है, आपकी कानूनी कार्रवाई भी अलग है, आपका सब कुछ अलग 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 है। और पहले कैसा था, थोड़ा बहुत हो जाता था, अब नहीं होने वाला है। अब पुलिस प्रशासन की बहुत कड़ी नज़र है, और जो चंद मुट्ठी भर जो गुंडा किस्म के अनासर के लोग हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन की कड़ी नज़र है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके 150 ग्रुप में कोई एक शरारती नौजवान बोलो, गुंडा किस्म का नौजवान बोलो, कोई गलत हरकत करे, और आप 150 ग्रुप में आप सब दिख रहे, उनने कुछ पत्थर मार दिया, कोई नारेबाजी कर दिया, उससे कुछ लफड़ा बढ़ गया, तो आप सब निगाहों में रहते, मतलब करेंगे एक और भरेंगे 100। तो ये बात को ध्यान कर लो आप, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमने ये वाक़े से हम गुजर चुके, हमने इलेक्शनों में काम कर चुके, हम भी ग्रुपबाजी में थे, लेकिन हमने कभी झगड़े नहीं करे। चुनाव हो गया, हमने हाथ मिलाए, गले मिले, ख़त्म हो गया। अगर कोई मुँह से निकल गया हो जाता सॉरी बॉस, वो भी दिल पर जान दो यार, कोई बात है यार, चलते रहता। मतलब उन्होंने भी हमको माफ़ कर दिए, या हमने अगर हमको बोले होंगे तो हमने भी माफ़ कर दी। हमने इस तरह के चुनाव में माहौल के अंदर कैंपेनिंग करे हुए, ऐसा दिल में नहीं बिठाए थे, और साले ने मेरे को ऐसा बोला था, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था, उसकी ऐसी उसकी वैसी, ये नहीं करे थे। चुनाव आते रहते, हर 5 साल में आती रहेंगी, समझे ना बात को। और याद रखो, जब कानून की बात आएंगी, जब कोर्ट कचहरी की बात आएंगी, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हाँ, कोई इत्तेफाकी तौर से कुछ दंगा हो गया, कुछ हो गया, तो एक सहानुभूति रहती लोगों को, भाई अचानक दंगा हो गया, भाई अब बच्चे बेकसूर पकड़े गए, शक के दायरे में उठाए गए, तो कुछ हमारे पास की इस्लामी तंजीमें बोलो, कोई बड़े बड़े लोग बोलो, एक हमदर्दी में, इंसानियत नाते आगे आ जाते। कुछ वकील के गरीब है तो वकील खड़े करते, छुड़ाने की कोशिश करते, केस लड़ने की कोशिश करते, क्योंकि वो इत्तेफाकी हादसा रहता है जो भी रहता। लेकिन अब प्री प्लान झगड़े होंगे, ग्रुपबाजी होंगी, तो ये लोग कहीं को आएंगे, तुमने ऐसा बहुत कौन सा नेक काम करे, अच्छा काम करेगा, तुमको मदद करेंगे वो, कि चलो भाई तुम कोई बुराई को रोक रहे थे, उसके अंदर तुम्हारा नाम आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ तो हमारे पास से खुद आवाज़ उठ रही कि भाई जो नशे का कारोबार करने वाले हैं, नशा करने वाले, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। और इसके अंदर ये जिस चुनाव का जब मौसम चलता, तो इसमें चंद लोग ऐसी जो किस्म के रहते, जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते,
हम बॉस के आदमी हैं, हम साहब के आदमी हैं, हम फला के आदमी हैं, उनका सर पे हमारा हाथ है, हमारा कुछ नहीं करेंगे, हम 6 महीने रह के आ जाएंगे, हम 3 रह के आ जाएंगे, एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस रहता। तो वो खैर वो छोड़ो, वो तो कानून उनके ऊपर अपना शिकंजा कसेगा, उनको माँ का दूध याद दिला देंगे अगर गैर कानूनी हरकत करेंगे। लेकिन सिर्फ मेरा ये बोलना है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ग्रुप के अंदर अगर दो नौजवानों ने गलत हरकत कर दी और उसके अंदर अगर 100-200 रहे, उसके हिसाब से कुछ नवा लफड़ा खड़े हो गया, तो कैमरे में सब दिखते ना, फिर वही जैसा किराया पड़ेगा मसला। तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या देखे, तुमने कब थे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम उसके पीछे थे, तुम बीच में चिल्ला रहे थे। अब तुम बोलेंगे साहब मैं छुड़ा रहा था, आपको क्या वो उसमें सुने आता है क्या तुम क्या बोल रहे थे बोल के? हाँ, तो ये मैं आपको मोटा मोटा आपको रफ भाषा में समझा दिया। बहुत अच्छे से काम कीजिए, लाइन ऑर्डर को संभालने का भी काम कीजिए, पुलिस प्रशासन से सहयोग कीजिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही है, जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उसका पूरी ईमानदारी के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसका पालन कीजिए। और अपने अपने वार्ड में कोई हंगामा, कोई तरह का छोटा छोटा झगड़ा भी ना दीजिए, बल्कि मिसाली वार्ड बनाइए कि हमारा प्रभाग ये था, हमारा प्रभाग ये था। लेकिन जब से चुनाव शुरू हुआ तो पोलिंग बूथ तक हमारे ना पोलिंग बूथ पे झगड़ा हुआ, ना कोई गली में झगड़ा हुआ, ना ग्रुप का आपस झगड़ा हुआ, बल्कि एक मिसाली हमारा प्रभाग बनना चाहिए। जब हर लोग अपना मिसाली प्रभाग बनेंगे तो जाहिर थी फिर मिसाली शहर बन जाएगा। तो ये हम कर सकते। और ये बात दिमाग में बिठा लो कि वोट देने का अधिकार अपनी मर्जी सबको है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं शिवसेना को वोट देने वाला हूँ या भाजपा को वोट देने वाला हूँ, तो आपको कोई हक नहीं पहुँचता, अरे ये तो हमका गद्दार है, ये तो हमका दलाल है, ये मेरा अधिकार है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते ये मेरा अधिकार है। तो कोई ऐसा मुसलमान अगर भाजपा के साथ भी जाएंगे तो अभी ताना मत दो, अरे वो तो ऐसे है, वो तो फिरका परस्त पार्टी है। ये आपको बोलने का हक नहीं है। हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास जमहूरियत है। ये आपको ये समझना पड़ेगा आपको शऊर के साथ। अगर आपके वार्ड में भी अगर भाजपा की रैली आ रही है, सेना की आ रही है, उनका इस्तेकबाल कीजिए, उनको पानी पिलाइए। अगर कहीं धूप का मसला आ गया, कोई ऐसा आ गया, कोई ऐसा आ गया, उनको बैठने की जगह दीजिए। आपके पास में आ गया कोई, किसी ने कार्यकर्ता पानी मांगा तो पानी पेश कीजिए। अपने अखलाक का मुजाहरा कीजिए कि वो अगर कोई हिंदू मतलब शिवसेना रही तो उन्होंने बोलना क्या बात है यार, हम मस्जिद सामने जा रहे थे, हमको मस्जिद के लोगों ने पानी पिलाया। एक हम अखलाक पेश करें। जैसा अभी मुहिम चली ना कि मैं पड़ोसी के हकूक़, तो पड़ोसी में हिंदू भी आता, सिख भी आता, ईसाई भी आता, दलित भी आता। तो अब जैसा पड़ोसी का हकूक़ है, तो ये ऐसा ये प्रभाग है ना, अभी हमारे पड़ोस में आ गया, तो अब इनके भी एक दूसरे पे हकूक़ है। अगर हिंदू आबादी ज़्यादा है तो हमारा काम है उनका एहतराम करें। मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है तो हमारा काम है, अगर हम हिंदू बेल्ट में अगर प्रचार कर रहे हैं तो बड़े सम्मान से करें। कोई ऐसा गैर ज़रूरी नारा न लगाए, कोई धार्मिक टाइप में नारा न लगाए, कोई धार्मिक टाइप का वातावरण गर्म ना करे, बल्कि ऐसे उनको भी लगना चाहिए क्या अच्छा माहौल है, क्या अच्छे लोग हैं। हो सकता है कि आपके अखलाक देख के, किरदार देख के वो आपकी पार्टी को वोट दे दे, हो सकता है आपके उम्मीदवार को वोट दे दे, आप चुन के आ जाए। और खुदा ना खासा चंद लोग गुंडागर्दी करे तो लोग ये बोलेंगे अरे आज इतनी मस्ती में है, बाद में चुन के बाद क्या करेंगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर तुम कितनी बड़ी पार्टी करो और कितने खर्चा करो, लोग बोलेंगे जान दो ले लो काम। लोग अब होशियार हो गए। अब तो बोलने का मतलब क्या है, इस रफ एंड टफ अंदाज से मैंने इसलिए बोला कि पुलिस प्रशासन तरफ से सख्त गाइडलाइंस आ गई है, आने वाले वक्त में और सख्त गाइडलाइंस आएंगी। अपने अपने मोबाइल को संभालिए। गलती से बोलता ना कोई दोस्त बोलता है बताया मैं फ़ोन करने का, अब ऐसा किसी के पास आधा घंटा मोबाइल में मत छोड़ो, पता नहीं तुम्हारे से फ़ोन ले किसको धमकी दे दे, क्या काम कर दे या क्या कर दे, कोई मैसेज छोड़ दे या कोई पोस्ट वायरल कर दे, पोस्ट बना के वायरल कर दे। तो अब जाहिर सी बात है अगर मेरे फ़ोन से किन्हीं अगर मैंने 100 घंटा दिया और उन्हें अगर मेरे फ़ोन के अंदर काम बता दिया, तो भाई पुलिस प्रशासन तो बोलेंगे ना भाई ये फ़ोन तो नंबर तेरा है, तेरी आईडी से ये पोस्ट वायरल हुई। अब जवाब तो मेरे को देना है ना। अब मैं बोलूँगा साहब उन्हें लिया था, आपका सबूत क्या है, उन्होंने नहीं लिया था, उन्हें पलटी मार दिया, बोला साहब मैंने नहीं करा, तो मैं तो फंस गया ना। हाँ, तो अपने फ़ोन भी जो है ना तो कोई बहुत भरोसेमंद आदमी को देना, अगर दिए भी तो मजबूरी में, वरना ये आसान बात नहीं रही। अब इसके अंदर बहुत बड़े कांड हो जा रहे। तब तो बोलेंगे क्या कहाँ दोस्त है, उन्हें चाय पी रहा, बता कहाँ ज़रा बात करा, तुम चाय पीने में लग गए और उन्हें क्या क्या मैसेज भेज दिया, क्या करा। ऐसा भी होता, हम पत्रकार हैं, ऐसी घटनाएँ भी पेपरों में आ चुकी, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो अपने अपने मोबाइल की हिफाजत कीजिए। ये मोबाइल है ना, ये अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अगर आप इसे अच्छे काम करेंगे तो मोहब्बत फैलेंगे, अमन फैलेगा। अगर आप इसे कुछ गलत मिसयूज़ करेंगे तो झगड़ा भी हो सकता है, शर भी हो सकता है, दंगा भी हो सकता है, फिसाद भी हो सकता है। जैसे अगर गलत पोस्ट कर दिए, कोई धार्मिक पोस्ट आ गई, वातावरण ख़राब होगा। जैसे हमने कई बार देखे कि नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी करा तो जिनसी के अंदर पहुंच गए, रात के 2 बज रहे, 12-1 बज रहे, 1500 लोग नारेबाजी चढ़ी। अभी गए साल की बात है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता। तो बोलने का मतलब क्या है कि इस पर अलर्ट रहो और याद रखो, ये झगड़ा लफड़ा एक जगह रह जाएगा, अगर कैमरे में आए, रिकॉर्ड पे आए, एफआईआर दर्ज हुई तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। एक बार नाम आ गया तो फिर लोन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेंगी, रोज़गार नहीं मिलेगा। फिर वही मट्टी काम करो, भंगार काम करो, होटलों में काम करो, ये बार हो जाएगा। भले तुम्हें ग्रेजुएशन पास है लेकिन रिकॉर्ड में नाम आ गया, खप गए तुम।
होगा तुम्हारा बांध काम। फिर हमेशा के लिए धब्बा, ना पासपोर्ट बना सकते, ना उम्र को जा सकते, ना हज को जा सकते। वो जब होऊंगा, जब केस नहीं लूँगा वो होऊंगा, बात की बात है। लेकिन अब इतना आसान नहीं रहे आप, हालात जो चल रहे ना, आप समझ जाओ, आप इतना आसान भी नहीं रहे आप। न बोलेंगे कि हम ये पार्टी वो पार्टी, कोई पार्टी नहीं। कानून, कानून सबसे बड़ा रहता। कानून का जब हथौड़ा चलता तो अच्छे अच्छे लीडर को जेल में जाना पड़ता। आप पेपर में देखते होंगे आप, अच्छे अच्छे लीडर जो रहते हैं ना, बड़े बड़े, इसको हम मोटे भाषा में बोलते हैं, बड़े बड़े बाल खा, वो भी जेल में चल जाते। ये याद रखो आप। अगर आप गरीब होंगे, मिडिल क्लास के होंगे, लेकिन आपके अंदर चंचल होंगे, जज्बाती नौजवान होंगे ना, तो अपने जज्बात पे, चंचलपने पे कंट्रोल करो। कोई भी पार्टी का काम करो, मैं आपको ये नहीं बोला कि इसका मत करो, इसका मत करो, किसका भी करो, लेकिन अच्छे अंदाज से करो, माहौल प्यार मोहब्बत से करो। अगर आपकी गली के अंदर 125 बच्चे समझो कोई अलग पार्टी के हैं, दूसरी गली को अलग पार्टी के हैं, ताना मत दो, अरे हमारी पार्टी चुन के आएंगे यार, तुमको बाद में देखेंगे, 16 तारीख को देखेंगे। ये सब गैर जरूरी बातें मत करो। कोई किसके बाप के दबे हुए नहीं है, बंधे हुए नहीं रहते। मैंने कहा ना, हमारे पास लोकतंत्र है, सब आज़ाद है। अगर आपके मोहल्ले में कोई सूचना का काम कर रहा है, ये लफड़े होने वाले करके एडवांस में आपको बोल दे रहा मैं। हम तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निजी में नहीं हूँ, लेकिन हमने भी बोला ना, हमने भी काफ़ी चुनाव देखे हैं। अगर आपके वार्ड में कोई शिवसेना का, भाजपा का प्रचार हो रहा, वेलकम कीजिए, क्योंकि जनता के हाथ में है ना। तुम्हारे रोकने से क्या हारने वाला है कि जीतने वाला है? कुछ भी नहीं। आपको नहीं जमा रहा, कोई बात नहीं, बाजू सरक जाइए, उनका काम करेंगे लोकशाही माध्यम से, आप अपना काम कीजिए। मगर कोई ताना नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गलौज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टीढ़ी निगाह से देख रहे कर रहे, हाँ 16 को देखेंगे, अभी जान दो, अभी देखेंगे, ऐसा ये हरकत भी मत करो। कोई किसको देखता नहीं। जब कानून शिकंजे में आएंगे ना, तो आप कितनी बड़ी महारत रहो, करोड़पति रहो, घरा बारह बेचना पड़ते तो भी पैसे कम पड़ जाते कोर्टों में, ऐसे केस भी हमने देखे। लोग रोड पे आ जाते। ये मत बोलो, पहले ऐसा मामला नहीं रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, अच्छे से काम करो, मिल के काम करो, बेहतरीन काम करो। और जैसा भी प्रभाग में चढ़ रहा, अगर सामने वाले की रैली आ रही, अब थोड़ा रुक जाओ, अच्छे से जाने दो, फिर अपनी रैली निकालो। आमना सामना हो गया, अगर सामने वाला नारेबाजी कर रहा, तब उस बढ़ते रुक जाओ, खामोशी इख्तियार करो। थोड़ा बहुत हंगामा हो जाता है, थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि धर्म का मतलब थोड़ी है कोई तबलीग थोड़ी कर रहे आप कि इस्लाम है भाई, ने इस्लाम के लिए काम कर रहे, हम पत्थर भी खा लेंगे, जेल में चल लेंगे। अरे ये 4 दिन की राजनीति है, और राजनीति कितनी गंदी चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ है सबको मालूम है। इसमें क्या गंदा है और क्या अच्छाई है सबको मालूम है। तो अपन खाली ऐसे अंदाज से इसमें काम करो कि भाई झगड़ा ना हो, लफड़ा ना हो, नफरत ना बढ़े और माहौल ख़राब ना हो, और शहर का या मोहल्ले का लाइन ऑर्डर ख़राब ना हो। अगर कोई ऐसी हरकतें होती भी है, हम हमारे संबंधित प्रोडक्शन से, हमारे सपीआई साहब उनसे संपर्क करो, हम संपर्क करें, उनसे मदद लें। और तमाम उम्मीदवार से गुजारिश है कि देखिए, कोई उम्मीदवार चाहता नहीं कि मेरे वार्ड में झगड़ा लफड़ा हो, लेकिन बच्चे जज्बात में, मोहब्बत में भटक जाते, बहक जाते, तो आप उनको ये बोलो कोई मसला नहीं है, जनता हमारे साथ है। चंद 50 लोग अगर हमारी मुखालिफत भी कर रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्रभाग है, हज़ारों जनता हमारे साथ में, और हम इंशाल्लाह चुन के आएंगे। ऐसा जहन बनाते हुए, ऐसा बोलते हुए, ऐसा माहौल क्रिएट करते हुए आगे बढ़ो, तो उसमें क्या होगा, हमारा चुनाव ये बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और इंशाल्लाह कोई घटना भी नहीं होगी। और हमारा एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी अपनी एक शान है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पहचाने भी जाता है। और कुछ नज़र लगी, कुछ वाक़यात घटे हैं, तो हमें इसको और ये चुनाव के माध्यम से भी ऐसा बता देना है कि ये वाकई शहर, ये सूफ़ी संतों का शहर है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है, ये प्यार वालों का शहर है, ये मोहब्बत वालों का शहर है, ये शांति प्रेमियों का शहर है। यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, कानून का सम्मान किया जाता है, कानून की हमारे प्रशासन के जो भी गाइडलाइंस आती है, एक अच्छे नागरिक तौर पे हम उसका प्रशासन का पालन करते हैं, और हम सहयोग करते हुए हम एक अच्छे नागरिक होने का सबूत देते हैं। इस सारी बातों को हमको अच्छाई को फैलाते हुए चुनाव को लेके जाना है। जिनके जीत के आने वाला एक ही बंदा रहेगा, हारने वाले कई लोग रहेंगे। तो ये किस्मत की बात है। अगर मुसलमान हैं तो हमारी हमको किस्मत में हमको यकीन है कि जो होता अल्लाह की तरफ से होता। अच्छे अंदाज से चलिए, इस पर प्रेशर ना बनाइए, कोई तरह की धमकी देने की व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे बहुत से। हाँ, एक बात जहन में और याद आ गई, बहुत से बोलते हैं ना, वो व्हाट्सअप कॉल, मेरे व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्ड पे नहीं आता बोले, वो पकड़े नहीं आते बोले। मैंने एक दो बार सुना ऐसा, ये चक्कर में मत जाओ कि भाई कुछ अलग एंगल में जाएंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमारी बात पहुंच जाएंगी, वो हम डिलीट मार देंगे। एडवांस साले कुछ करो मत। मैं ऐसे नौजवान कर रहा हूँ, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रभाग का चुनाव है, बड़ा जज्बाती माहौल होने वाला है, बड़े बड़े धुएंधार भाषण होने वाले हैं। हो सकता है कि भाई इसके अंदर कोई धार्मिक नारे लगे तो आप हो सकता है जज्बात में आ जाएंगे, आपको इसमें आने वाले नहीं। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ राजनीति है, ये चुनाव है, ये चुनाव है। इसका धर्म से मज़हब से कोई लेना देना नहीं। जैसे बोलते हैं नारे लगते मज़हबी, नहीं, ये चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह ले। ये कोई वो नहीं है, कोई एक इस्लामी को माहौल रहता है, इज्तिमा रहता है, उस टाइप का मामला नहीं है। बात को समझिए आप। चुनाव के बाद क्या होता, फिर गले मिल जाते। हम देखते हैं बड़े बड़े लीडर, उसकी शादी में जा रहा, उसकी शादी में जा रहा, मुबारकबाद दे रहा, और चुनाव से पहले वो इसको बुरा बुरा बोल रहा था।
कि वो ऐसा है वो ऐसा है, वो समाज का गद्दार है, दलाल है। और बाद में फिर बोले थे फिर वो त्यौहार आ रहा तो बोले जाके मिल रहे, गुलदस्ता दे रहे, पेपर में फोटो आ रही, व्हाट्सएप पे आ रही। नहीं बोले हमारा शहर गंगा जमुना तहजीब पर शहर है। अरे बाबा तो तुझे गंगा जमुना तू मिला रहा, लेकिन तेरे चक्कर में 1000 बच्चे खप गए ना इधर, तो उसका क्या हिसाब किताब फिर। तो मैं आपको ये मिसाल सिर्फ इसलिए दिया कि ये राजनीति ना बहुत गहरी रहती, अपनी दिखता हो दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं रहते, सब मिले हुए रहते, सब मिल के चलते, प्यार में बस चलते। अपनी मिल के चलो, आपस में लड़ो मत, भिड़ो मत, और ईमानदारी से काम करो, धोखा भी मत दो, और एक दूसरे का इकराम करो, एहतराम करो। ये मेरा पैगाम था, ये मेरा मकसद था कि अपने अपने प्रभाग का और अपने अपने शहर का लैंड ऑर्डर पे गहरी नज़र बनाए के रखो, और एक अच्छे नागरिक, एक बाशऊर, समझदार, जिम्मेदार नागरिक बोलो, ये हम जनता का हम सबूत दें। बस यही आपसे एक दिल इल्तिजा है, दरख्वास्त है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।